निर्मा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी। अच्छा, वो छोटा वाला जो लक्स की बट्टी है वो तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है। वो कई बार दांत छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। उनके गृह मंत्री बनने से पहले दिल्ली में बहुत लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी। अब कोई नहीं कहता। सबको पता है ज्यादा मांगा तो ये होम डिलीवरी करा देगा। तो कृष्ण लौटे। आइए, कृष्ण लौटे तो किसी ने राधा से कहा कि अरे ओ राधिका, कान्हा आ रहा है। आहा, सुन के बताना, अगर इस टिप्पणी पर तालियां आ गई तो मैं गीत सुना दूंगा। राधा चुप रही। जब कृष्ण बाहर आ गए तो हल्ला मचा। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते हैं वो तो सम्राटों के सम्राट, नगाड़े बजे। एक सहेली भागती गई, उसने कहा ओ राधिका, तेरा कान्हा आ गया मेला के स्थल पर। राधिका फिर भी चुप रही। उसके बाद वो उनकी कुटिया की तरफ आए तो एनएसजी कमांडो भागे, कलेक्टर एसपी भागे होंगे। फिर किसी ने कहा कि कान्हा आ गया। राधिका फिर भी चुप रही। जब कृष्ण राधा की कुटिया के द्वार पर आ गए और उन्होंने राधा को देखा और आंख में आंसू भर गए तो विशाखा सखी ने राधा के कान में चुपके से कहा, अरे ओ राधिका, तेरी कुटिया के द्वार पे कान्हा आ गया। राधिका ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को जो समझ जाएंगे वो गीत भी समझ जाएंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जगत भर आया है, बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगी क्या। जगत भर आया है। हम सब तथाकथित रूप से सफल लोग अपने घर बाह भर नहीं पहुंचते, जगत भर पहुंचते। ये नगर की जिम्मेदारी लेने वाले महापौर हों, कमिश्नर साहब हों, कप्तान साहब हों, ये घर पहुंचते हैं, लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड 1/3 मस्तिष्क में जिला चल रहा होता है, कमिश्नरी चल रही होती है, बेटी कोई बात कर रही होती है, ये कुछ और सोचते रहते हैं और सबको डांट पड़ती है। हम सबको डांट पड़ती है, यू आर नॉट हियर, आप तो यहाँ हो ही नहीं, आप तो कुछ और सोच रहे हो, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी होली आने वाली है। ये सारे कवि, हास्य के कवि होली पर कलकत्ता होंगे, मुंबई होंगे, बेंगलोर होंगे। इन्होंने अपनी बेटियों के गालों पर गुलाल नहीं देखा है, इसलिए कि दूसरों के होली के त्योहार में ठहाके घुल सकें, उत्सव घुल सके। तब मैं एक गीत सुना रहा हूं। कृष्ण ने राधा से कहा कि मैं यहीं रहूंगा। राधा ने कहा नहीं, अब तुम जाओ, अब तुम दुनिया के कान्हा हो चुके हो। क्योंकि जब सिर पर हाथ फिराया मैंने तुम्हारे, तो लगा कि मोर पंख हाथ में लगेगा, पर तुम्हारे मुकुट में निकले हुए किनारों से मेरी उंगलियां कट गई। मैंने तुम्हारा हाथ थामा तो सोचा इसमें मुरली होगी, पर तुम्हारी उंगली में तो गांठ पड़ी हुई है। कान्हा, कब तक सुदर्शन चक्र उठाओगे और कितने शीश कटवाओगे। ये राधा ने कहा। तो कृष्ण का जवाब सुनिए, अंतिम गीत, इसको जरा संभाल लीजिए, आखिरी गीत है। क्या बात है, क्या बात है। कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। पंक्ति अच्छी थी, आपने थोड़ा छोड़ दी, लेकिन फिर वहां करना, जब तक आप नहीं गाओगे मैं नहीं गाऊंगा। कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब बस तालियां नहीं, अब बात करना, पहले जवाब। कि मथुरा छूटी, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। क्या बात है, वहां चाहिए थी मुझे। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी, थोड़े आप डल पड़ गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी खामोशी तोड़िएगा। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा। पिछली बार राम बन के आए थे तो भी माता सीता से वियोग सहना पड़ा, इस बार कृष्ण बन के आए तब भी वियोग सहना पड़ेगा। तैयारी चल रही है, कल की पीठ में 19 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बस ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस बार कल की बन के आओ तो हम लोगों के लिए अपने प्रेम को मत छोड़ना, उसे संभाले रहना। जिंदाबाद। मथुरा छूटी, हम भी आएंगे 19 तारीख को, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कविता सुनने वालों, अगली पंक्ति पर अगर चुप रह गए तो मेरा कलेजा टूट जाएगा। मैंने रो के लिखा है, आप हंस के दाद दे देना आपने। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका,
इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। गाओ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। सुनो। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, तैयार रखना तालियों की ताल। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा